नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट। और आज का ये जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर की तरह प्रयागराज में हो रहा है बड़े पैमाने पर। यहाँ पे छात्र इकट्ठा है, नौजवान है, आप देख सकते हैं कि नजर जहाँ तक जाएगी वहाँ पे सिर्फ छात्र ही छात्र दिखेंगे। यहाँ छात्रों के साथ साथ अधिवक्ता भी यहाँ पे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। धन्यवाद आपका। आज ये आंदोलन जो चल रहा है ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, क्योंकि सरकार लगातार विद्यार्थियों के विरोध में फैसले ले रही है। उन फैसलों का ये परिणाम है कि लगातार विद्यार्थी अपने अधिकार से अधिकार वंचित हो रहा है और ये लगातार पेपर लीक होने की वजह से तमाम विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो संकट में है। इस वजह से ये विद्यार्थियों के आह्वान पर ये आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में उनका साथ सहयोग करने के लिए हम लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या लगता है जिस तरीके से जो छात्र हैं, नौजवान हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर बड़े पैमाने पर जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट निरंतर हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं ले रहा है, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? देखिए, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जायज है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। ये स्टूडेंटों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये जायज है। दूसरी बात है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं हो पा रहा है तो इसका कहीं न कहीं एक परिणाम ये देखने को मिलता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान बना हुआ है ये ईवीएम से चुन करके आए हुए लोग हैं, क्योंकि इनको जनता के प्रति कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है। जो लोग गलत तरीके से चुन के आए हुए हैं वही लोग जनता के विरोध में पॉलिसियां बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हम जो चुने हुए लोग हैं ये जनता के ऑर्डर से नहीं चुने हुए हैं, हम तो ईवीएम मशीन से चुन करके आए हुए लोग हैं। इस वजह से जनता के हित में कोई वो लोग फैसला नहीं ले रहे हैं कि स्टूडेंटों के फैसले में जो उनके हक अधिकार को लेकर के कोई फैसला लेने वाला हो, बल्कि उनके विरोध में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। और पूरे देश में प्रोटेस्ट होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का क्या जो है स्टेटमेंट आता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये लोग गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। मतलब पेपर लीक होने के बाद पूरे भारत के लोगों को दिख रहा है कि बड़े पैमाने पे पेपर लीक हो रहा है, मगर उनके नेताओं को ये नहीं दिख रहा है, जबकि उसके पूरी आसपास दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पेपर लीक किए जा रहे हैं। अंधभक्तों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अंधभक्त आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अंधभक्त जो होते हैं वो एक तो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है और उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो लोग उन्हीं के इशारे पर पल पल रहे हैं। तो वो जो भक्ति करने के लिए जो उनके लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग केवल प्रोपेगेंडा करते हैं और गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से जब सवाल जवाब हो तब पता चलता है कि हाँ, पढ़े लिखे लोग अधिकार वंचित कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कर कौन रहा है। और ये सारा का सारा मामला ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि ये सरकार ईवीएम से चुन करके आई हुई है। इस वजह से जनता के हित में कोई फैसले नहीं ले रही है और लगातार बल्कि उनके विरोध में हो रही है। आपने देखा होगा इलाहाबाद में इतने बड़े बड़े कुंभ का आयोजन हुआ, कई जो है करोड़ों रुपए का निवेश हुआ, मगर विद्यार्थियों के हित में कोई ऐसे फैसले नहीं लिए गए, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। एक तो वैकेंसी कम की जा रही है, दूसरा मामला आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 6000 सीटों की कटौती की गई है, 6000 सीटों की कटौती की गई है और 14% फीस की वृद्धि हुई है। तो उस कटौती से और फीस वृद्धि से किसका नुकसान है? तो कहीं न कहीं जो फीस वृद्धि और विद्यार्थियों की जो सीट की कटौती हो रही है वो विद्यार्थियों की हो रही है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उनको उस पढ़ाई से अधिकार से वंचित करने के लिए सारा मामला है। तो मेरा इन विद्यार्थी युवाओं से निवेदन और अपील है कि वो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, ताकि और एक मामला यह भी है कि जो है ईवीएम का जो मुद्दा है इस मुद्दे पर भी लोगों को आना होगा, क्योंकि ये लोग उसी से चुने हुए लोग हैं, जनता के ऑर्डर चुने हुए लोग नहीं है। अगर जनता से चुन के जाते हैं तो उनको डर होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पहले जब नेता चुने जाते थे तो उनको डर होता था। जब कोई किसी अधिकार को लेके कोई आंदोलन करता था तो नेता के पांव फूलने लगते थे, अधिकारी कर्मचारी परेशान हो जाता था। लेकिन आज ना अधिकारी परेशान है ना नेता परेशान है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो चुन करके आए हुए लोग हैं ये जनता के ऑर्डर से नहीं आए हैं, हम तो ईवीएम मशीन चुन करके आए हुए हैं, उनको उस पर भरोसा है। तो हमें ईवीएम के विरोध में ये लड़ाई लड़नी होगी। ईवीएम हटेगी तो ही हमारे अधिकार बहाल होंगे। ये बताओ, नालंदा यूनिवर्सिटी के इस देश में हम इस कलम को फेंक दें? बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी के इस देश में हम इस कलम को फेंक दें? हम स्टूडेंट हैं, हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है। अगर हमें एंटी नेशनल बोल रहे तो हम कलम फेंक के AK-47 उठा लेते हैं। किस चीज के लिए हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है? इस कलम उठाने के लिए। क्या कहेंगे जो लोग छात्रों को एंटी नेशनल बोलने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको छात्रों का एंटी नेशनल बोल कौन रहे हैं?
मनुवादी लोग ही बोल रहे हैं ना, जिनके खुद के लोग जाके वहाँ बिना सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज किए हैं, उनपे एक भी जगह पे उनपे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई किस पे हो रहा है? जो जंतर मंतर पे वॉलंटियर थे, जो हम स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे। अभी ये हमारी यूपी गवर्नमेंट ने रेड मारी है। आपके आंदोलन में ये कहा जा रहा था बीजेपी आईटी सेल के द्वारा कि जो खाने पीने की व्यवस्था हो रही है चाइना से फंडिंग हो रही है। सर अभी तो एमईए ने क्लैरिफिकेशन दिया है ना कि हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है कि कहीं से फंडिंग हो रही है। जयशंकर की डिपार्टमेंट ने अभी ये बोला, अगर आपको न्यूज थोड़ा सा भी पता होगा तो। जनरल अफेयर क्या कह रहा है? अंधभक्तों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब लगातार वो बातें बोले जा रहे हैं जो पहले बोल रहे हैं। अरे ये होते कौन है हमें एंटी नेशनल कहने वाले? और विदेशों से फंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही? जब एमईए ने क्लैरिफिकेशन दे दी तो अभी ये होते कौन है? हमारे साथ अधिवक्ता भी है, हम इससे और बातें जानना चाहेंगे कि जो छात्रों का आंदोलन है इसका दिशा क्या होगा? इसका दिशा यही है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेके रहेंगे। दूसरी बात है, हम ईवीएम का भी बंदोबस्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक ईवीएम का मामला कोई ये स्टेट का मामला नहीं, ये नेशनल मामला है। पूरे देश में आज भाजपा की सरकार 21-22 राज्यों में जो ईवीएम से चुन करके आई हुई है। अगर जनता के वोटों चुन के आई होती तो जिस तरह से वो बदमाशी कर रहे हैं वो बदमाशी नहीं करते। दूसरी बात है, जितने भी भाजपा के नेता चुने हुए लोग हैं उनके बच्चे भारत में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो जो विदेशों में पढ़ रहे हैं वो किसके पैसे से पढ़ रहे हैं? वो हमारे पैसे से पढ़ रहे हैं। और हमारे लोग जो है यूनिवर्सिटियों में नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उसका एक रीजन यह भी है कि फीस वृद्धि। भी छात्रों का आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन होता है, या नौजवानों का आंदोलन होता है, या सुरक्षा कर्मियों का कोई भी आंदोलन होता है, तो सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि ये लोग एंटी नेशनल है और उसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जरूर घुसाया जाता है। ये छात्रों के आंदोलन में भी फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा और आरएसएस के द्वारा की जा रही है। इसके बारे में आप क्या? नहीं, ये बात समझने की जरूरत है। जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता सदियों से रही है हिंदू मुस्लिम के माध्यम से लड़ाने और भिड़ाने की। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वो राज कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों ने कभी SC ST OBC के अधिकारों का विरोध किया नहीं है। आज तक कोई भी मुसलमान हो, व्यक्तिगत मामला हो सकता है किसी मामले को लेकर के, लेकिन सामूहिक तौर पर अगर देखा जाए कोई मुसलमान किसी SC ST OBC के अधिकारों का विरोध नहीं किया है। तो ये SC ST OBC के लोगों को भी समझना होगा कि हमारे अधिकारों का विरोध कौन कर रहा है। आज बड़े पैमाने पे स्टूडेंट अपने अधिकारों को लेकर अधिकार वंचित हो रहे हैं, तो उनको अधिकार से वंचित कौन कर रहा है? ये भाजपा के ही लोग कर रहे हैं जो हिंदू और मुस्लिम का मामला क्रिएट करते हैं। तो SC ST OBC के लोगों को सोचना समझना होगा कि जो हिंदू नाम का जो चोला ओढ़ कर बैठे हुए हैं, यही लोग SC ST OBC के हक अधिकार के विरोध में है। आंदोलन में धर्म को घुसेड़ने और उसके बारे में चर्चा करने, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर में 200 करोड़ से ज्यादा भी 200 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन खबर निकल के आ रही है कि 1200 करोड़ भाजपा के लोगों के द्वारा ही चोरी कर लिया गया। देखिए, जो मंदिर का मामला है, मंदिर में ये सदियों से घोटाले किए हैं, क्योंकि मंदिर पर एकाधिकार इन्हीं का कब्जा है। आज नहीं, आज से कब्जा है। इन्होंने जो लोग बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर का फला मंदिरों का जो बताते हैं कि वहाँ फला मुगलों ने फला जो है लोगों ने लूटा, ये उन लोगों ने नहीं लूटा तो इन्होंने ही लूटा, क्योंकि मंदिर पर कब्जा इन्हीं के लोगों का है और आज भी वही लोग लूट रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है।